हेलो एवरीवन। जैसा कि आज का जो दिन है वो डे 7 है और डे 7 में मैंने सुबह मैसेज डाल दिया था 9:21 AM पे कि हम लोग वेट कर रहे हैं फॉर टारगेट और या तो ब्रेक इवन नज़ारा और इंडिया सीमेंट। ये दो एंट्री हम लोगों को मिली है। अभी इसमें 1:1 तो मिल चुका है, लेकिन हम लोग 1:2 का हिसाब से इसको प्लान कर रहे हैं। और जो हमारा एसएल है उसको हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है एंट्री लाइन पे। तो ये नहीं कि ब्रेक इवन पे हम लोग इसका वेट कर रहे हैं या तो टारगेट का। तो ये तो आपको पता चल गया होगा। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा उसको ज़रूर देखिए। फिर इसके बाद हमने 9:22 पे हमने एक मैसेज डाला था। 9:22 पे ये मैसेज डाला था कि एक न्यू एंट्री का वेट हम लोग कर रहे हैं, जिसमें यूफ्लेक्स और कॉनकॉर का अलर्ट आया है। ये आया है 9:22 AM पे। फिर हमने डाला कि कॉनकॉर की एंट्री हमारी डन हो गई है। और उसके बाद हम लोगों ने 9:34 के बाद हमने यूफ्लेक्स की भी एंट्री को भी अनाउंस कर दिया कि 9:35 पे हमारी ये भी एंट्री डन हो गई है। कॉनकॉर पे जो हमें एंट्री मिली थी 538 रुपये 5 पैसे पे, और यूफ्लेक्स पे हमको एंट्री मिली थी 535 में। तो दो एंट्री हमारी इसमें मिली। अब चलते हैं इसको डिस्कस करते हैं इसमें हुआ क्या और क्या हो रहा है। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग ये चार्ट पे। तो जब हमको आज एंट्री मिली, यानी कि आज की जो तारीख है वो है 26 अगस्त, और हमको यहाँ एंट्री मिली थी। एंट्री मिलने के बाद हम लोगों ने इसको स्विच कर लिया। तो 538 रुपये, यानी कि 538, इसके लिए हम लोग चलते हैं और एक चार्ट जिस पे हम रिसर्च करते हैं ये वाला तो कॉनकॉर का है। और हम लोग चलते हैं कॉनकॉर का सर्च कर लेते हैं। ये तो फ्लिक्स का है कॉनकॉर, ठीक। ये कॉनकॉर का चार्ट है, ठीक। और कॉनकॉर के चार्ट में हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री प्लान की थी, ठीक। यहाँ पे हम लोग एंट्री प्लान की थी जो भी देखने में ऐसा लिस्ट हो गई। तो इसका पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आज इसमें हुआ क्या। तो हम लोगों को सुबह मॉर्निंग में एंट्री मिल गई थी, और इसमें एंट्री मिलने के बाद प्राइस वापस आई और हमें एंट्री मिल गई। उसके बाद फाइनली प्राइस में इसमें एंट्री मिलने के बाद हुआ क्या वो देखते हैं। तो इसके लिए हमें जीरोधा का सॉफ्टवेयर हम लोग ओपन कर लिया है, और यहाँ पे जब एंट्री मिल जाती है तो उसके बाद की घटना हम लोग देखते हैं। तो एंट्री मिली थी हम लोगों को यहाँ पे मॉर्निंग में, कहने का मतलब है 538 रुपये यहाँ पे कॉनकॉर में यहाँ कहीं एंट्री मिली है, ठीक। यहाँ कहीं 538 रुपये 5 पैसे यहाँ कहीं एंट्री मिली हम लोगों को। उसके प्राइस वापस डाउन आ गई, ठीक। फिर इसके बाद कंसोलिडेशन चला, यानी कि एंट्री मिलने के बाद हम यहाँ तक का वेट कर रहे थे कि प्राइस यहाँ तक जाए, लेकिन गई नहीं, हमारे अगेंस्ट में चली गई। और एक बार जो बाइंग आई थी वापस डाउन आ गया, फिर बाइंग आई वापस उसी लेवल के करीब आई और वापस से डाउन आ गई। तो कहीं ना कहीं एक फेक ब्रेकआउट के रूप में हम कह सकते हैं कि ये एंट्री जो थी हमारी एसएल में कन्वर्ट हो गई। अब इसको थोड़ा और हम लोग डीप चलते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहा हूँ, जो बिल्कुल बेस्ट एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर, और सेम डे में फ्लक्चुएट होता है, जिसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता डाटा का। तो वो चीज़ आपको हर एक सेकंड में, तो उसके लिए शेर खान का ट्रेड टाइगर जो सबसे बेस्ट है। तो इस पे मैं रिसर्च करता हूँ, ऑलवेज मैं इसी पे फोकस करता हूँ। तो मेरी एंट्री थी 538 रुपये 5 पैसे, स्टॉप लॉस हमारा 529 रुपये था। बात करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे देखा कि प्राइस ऑल टाइम हाई से आ रही है, यानी कि सेलिंग का प्रेशर था, ऑल टाइम हाई से आ रही है। प्राइस में एक हाफ रैली का डिमांड होता है, यानी कि ड्रॉप, यानी कि रैली बेस और डबल लेग आउट। फाइनली हाफ रैली टाइम फ्रेम के एक डिमांड जोन में प्राइस आई और एक बार यहाँ से रिएक्शन दिया, फिर प्राइस और डाउन आने का प्रयास कर रही। इसके लिए चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखा कि ये जो डिमांड जोन था ये ब्रीच हो गया, और इसके बॉटम एरिया से प्राइस ने कहीं ना कहीं से रिवर्सल दिया और वापस से डाउन आ रही है। और जब हम लोग देखा कि प्राइस इसी हार फैली के साथ मंथली के जो डिमांड जो कि एक काइंड्स ऑफ ओरिजिन है, इस डिमांड जोन के सपोर्ट से चली। कहने का मतलब है कि ये पूरी मूव का ओरिजिन यही है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ प्राइस यहाँ से आई, यहाँ से और यहाँ से रिवर्सल हुआ। तो कहने का कह सकते हैं कि ये पूरी मूव का ओरिजिन है, जहाँ से रिवर्सल आया। और फाइनली जब ऊपर जा रही थी तो फाइनली प्राइस में एक ड्रॉप, बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जो बनाया। फाइनली प्राइस ने इसको हिट किया। हिट करने के बाद प्राइस नीचे आ रही। इस सप्लाई जोन का अचीवमेंट है कि इसने इस पूरे एरिया के कंसोलिडेशन को ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, पहली चीज़। तो इसलिए हमने इस पर डायरेक्ट एंट्री का प्लान नहीं किया, क्योंकि प्राइस हिट होने के बाद आ रही है। तो यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री प्लान
इसलिए हम लोगों ने नहीं किया। फिर हम लोग चलते हैं क्योंकि प्राइस को बड़े टाइम फ्रेम का हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली के डिमांड के ओरिजिन से चल रही है, तो एक उसके डिमांड जोन की सपोर्ट चलने के बाद प्राइस इस सप्लाई जोन में गई और उसको हिट करने के बाद आ रही है। बस ये है कि फॉलो डिमांड जोन चलेगा कि नहीं चलेगा। इसके लिए हम चलते हैं ट्रेंड वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ था कि प्राइस ने ड्रॉप बेस ड्रॉप इन सब के ऊपर क्लोजिंग दे दी, फिर अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग। तो कह सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अप था। और डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एग्जीक्यूशन क्या क्या है। डेली एक ये एग्जीक्यूशन था जो कि एक बार चलने को नहीं चला क्योंकि ब्रीच हो गया। उसके नीचे एक एग्जीक्यूशन ये, बस ये था कि ये डाउट हो रहा था ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इसलिए हमने इसमें प्लान नहीं किया। मंथली के डिमांड जोन में प्राइस आई और एक बार हिट होने के बाद प्राइस में टॉप से सेलिंग मतलब यहाँ से सेलिंग आई, मतलब कि आई और वापस रिकवर हो गई, बेस कैंडल में कन्वर्ट हो गई। अगेन अगले दिन बायर सेलर की फाइट हुई, अगेन प्राइस ऊपर गई और ऊपर से फिर डाउन होने लगी। फिर प्राइस ने एक सप्लाई जो बना दिया ड्रॉप बेस ड्रॉप का। लेकिन अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो हम मान सकते थे कि यानी कि जो सेलर थे उनको बायर ने सेलर को हरा दिया। लेकिन प्राइस उसको ख़त्म नहीं करके वापस डाउन आने लगी। फिर प्राइस में बायर सेलर की फाइट हुई, अगेन बायर सेलर की फाइट हुई, तो ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जो बना। फिर अगेन प्राइस नीचे डाउन आ गई। फिर यहाँ पे इसके वीक से कहीं ना कहीं कुछ ऑर्डर पिकअप हुए और फाइनली प्राइस यहाँ गई। और ये जो ड्रॉप बेस ड्रॉप्स का यानी कि एक बार प्राइस यहाँ से डाउन आई और यहाँ से जो रिवर्सल हुआ और इस सप्लाई जोन को ख़त्म किया, तो इसमें ये डिमांड जोन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्योंकि ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन था जिसने इस सप्लाई जोन का, तो कहीं ना कहीं इस मंथली डिमांड जोन में हमें फर्स्ट करना था भाई, इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो वहाँ लॉन्ग प्लान कर सकते थे। लेकिन ट्रेंड भी हमारे मतलब वीकली टाइम पे अब था, लेकिन एग्जीक्यूशन बेस्ट नहीं मिला था। हाँ ये तो था, लेकिन वही चीज़ है कि डाउट था क्योंकि इस मंथली के डिमांड जोन का कोई भी अचीवमेंट नहीं था। ये फॉलो डिमांड जोन के सपोर्ट से बना था और उस मंथली के सप्लाई जोन को हिट कर गया है, जिसका अचीवमेंट जिसने पूरी गार्बेज एरिया को ख़त्म किया है, तो कह सकते हैं कि उसका अचीवमेंट था। इसलिए थोड़ा इसमें डाउट हुआ, तो हमने इसमें कन्फर्मेशन एंट्री प्लान किया जिसने ड्रॉप बेस रैली का इसने इसको ख़त्म किया और फाइनली प्राइस में हम लोगों ने 538 और उसके स्टॉप लॉस के साथ इसको एंटर की। लेकिन फाइनली ये हमारा सप्लाई जोन मतलब कि आज प्राइस ओपन हुआ और जब ये ओपन हुआ अराउंड 554 पे नहीं 544 रुपये में, और वापस ने इसने हमारे एसएल को हिट करा दिया। तो इस चीज़ में हमको इसमें मुझे कुछ ऐसा चीज़ नहीं लगा कि जो कह सकें कि ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं था। हाँ, उसके लिए हम लोगों ने एक चीज़ ये कहा कि जब ट्रेंड फेवर में था, हर चीज़ फेवर था, बस हमारे मंथली के डिमांड जोन का अचीवमेंट नहीं था। और दूसरी चीज़ है वो फॉलो अप डिमांड जोन के सपोर्ट से बना था। दूसरी चीज़ ये भी था कि वो उसका अचीवमेंट के साथ उसमें कोई बेस्ट एजुकेशन नहीं था, इसलिए हमने उसमें कन्फर्मेशन एंट्री प्लान किया। जब हमारे खिलाफ नहीं था तो कुछ ना कुछ कन्फर्मेशन लेंगे ना, तो उसी में हम लोगों ने इस कन्फर्मेशन को लिया। हाँ, हम एक चीज़ ये कर सकते थे कि ड्रॉप बेस ड्रॉप का ये जो सप्लाई जोन था, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे के आता तो हो सकता था कि हमको एक बेस्ट एंट्री मिल जाती, लेकिन कोई नहीं। हमने हमारे पास एक और सप्लाई जोन बन गया जिसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दिया, जिसके कारण हम लोगों ने इसमें प्लान किया। तो ओवरऑल ये कॉनकॉर में एसएल हिट हुआ और एसएल हिट होने का हम लोगों ने रीजन फाइंड आउट किया। दूसरी चीज़ ये भी है कि हम लोगों ने यहाँ पे ये लिखा कि एसएल हिट हो गया है, इसको एग्जिट कर दिया गया। और एसएल हिट पर माइंडसेट क्या था, ये था कि मार्केट है, एक्सेप्ट करो, क्योंकि क्वांटिटी मैंने कम लेने का रीज़न इसमें ये है कि रिमेनिंग जो ट्रेड में मुझे एंट्री मिली, रिमेनिंग मतलब हमारी ऑलरेडी नज़ारा और इंडिया सीमेंट में एंट्री चल रही है, होल्डिंग चल रही है स्विंग की ट्रेड में, और दूसरी हमको एंट्री मिल गई है यूफ्लेक्स और कॉनकॉर में, यानी कि 4 एंट्री लेके और कैपिटल को मैनेज करना वो बड़ी पॉसिबिलिटी नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि इसमें अमाउंट ज़्यादा आ रहा था, मतलब कॉनकॉर में 57 या 52 ऐसे कुछ अप्रॉक्सीमेट आ रहा था, अभी देख लेंगे। और इसमें भी तो हम चाह रहे थे कि इसको थोड़ा कम क्वांटिटी, यानी कि जो 1000 का रिस्क था इसमें, इसलिए मैंने इसको 500,000 के रिस्क लिया और इसको मैंने 1000 से लिया, जिससे कि दोनों हमारा जो मैंने प्री प्लान स्ट्रेटजी की है मैंने कॉनकॉर में, जो मैंने प्लान किया था कि मैं इसके हिसाब से इसको लूँगा, उस हिसाब से मैंने इसको प्लान किया और इसको ले लिया। और तो इस मैंने इसमें क्वांटिटी कमाई। ऐसा नहीं कि मैं हर ट्रेड को 500 से ले रहा हूँ, नहीं, मैं हर ट्रेड को 1000 से ले रहा हूँ। लेकिन कॉनकॉर को लेने का रीज़न ये था कि इसमें कंफर्मेशन ट्रेड थी और इस ट्रेड को मैं ये नहीं चाह रहा था कि ट्रेड मेरी मिस हो। दूसरी चीज़ है, हाँ, इससे कोई भी रिजल्ट आए, टारगेट या ऐसा, वो चीज़ तो पता चले, तो वो चीज़ ध्यान में रखते इस ट्रेड को हमने एंटर किया और यूफ्लेक्स में हमने एंट्री बनाई। तो अभी यूफ्लेक्स और हमारा इंडिया सीमेंट, यानी कि इंडिया सीमेंट और हमारा एक ट्रेड और चल रही है जो कि है नज़ारा। ये ट्रेड हमारी भी ऑलरेडी रनिंग है और रीजन भी लिख दिया हमने क्या किया। तो रूल को हमको फॉलो करना है सबसे पहली चीज़।
दूसरी चीज़ है कि हम लोग जो एक्सेल है, तो हम लोगों ने एक्सेल में अपना यहाँ पे आज की डेट लिख दिया कि हमारा 500 का लॉस हुआ, आज की डेट लिख दी। और ये सब जो एपिसोड 6 में अभी हमारी कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुआ, बाइंग ही है लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया, इसका ऐसा हिट हो गया है और इन सब रिजल्ट अभी नहीं आया। बाकी हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, पेशेंस रखा। हॉलीडे आया, फिर हॉलीडे में वीकेंड एंजॉय किया। फिर 6 डे यानी कि हम लोगों ने एपिसोड 6 में हम लोगों ने देखा कि हमें एंट्री मिली, यानी कल भी आज भी, और उसके बाद से हम प्रॉपर वेट कर रहे हैं। तो ये था एपिसोड 7 पहली चीज़। तो एपिसोड 7 में आपको बहुत कुछ लर्निंग देखने को मिला होगा। दूसरी चीज़, अब हम लोग उसको अपनी जीरोधा के अकाउंट में भी देख लेते हैं। तो जीरोधा के अकाउंट में हम लोग गए पोजीशन साइज में। पोजीशन साइज में हमें ये देखने को मिला कि हमारा ये एसएल था, ये एसएल हो गया, ठीक। और हमारा यूफ्लेक्स में अभी एंट्री ऑलरेडी रनिंग है और अभी इसमें मुझे एंट्री मिली है। ऑर्डर बुक में देखते हैं कि कॉनकोर में हम जो आपने डिस्कस किया था कि कॉनकोर में हम लोगों को 529 रुपये 5 पैसे पे हमारा एसएल था, वो एसएल हुआ। और इसमें ये दे सकते हैं कि हमारा यूफ्लेक्स और ये दोनों मेरे ऑर्डर ब्रेक इवन पे लगे हैं। और ये कॉनकोर आज हमें सुबह 9:32 पे हुआ था और इसका एसएल 14:20 यानी कि 2:20 में, यानी कि हम लोगों ने इसमें हिसाब से प्लान किया था। तो ओवरऑल ये था कॉनकोर का। यूफ्लेक्स की एंट्री चल रही है और यूफ्लेक्स की चल रही है, इंडिया सीमेंट की चल रही है, ठीक है, ये चीज़ तो चल रही है। और नज़ारा का भी देख लेते हैं। पोजीशन साइड में होल्डी में गए, ये हमारी है किसकी, ये हमारी इंडिया सीमेंट की एंट्री चल रही है और ये हमारी नज़ारा, दोनों पे ब्रेक इवन हमको दे दिया था यानी कि 1:1। उसके बाद हमने अपने एसएल को एंट्री पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया और तब से ये ट्रेड अभी रनिंग है। तो ये चीज़ था, तो ये ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको प्लान किया। तो आई होप इससे आपको बहुत कुछ लर्निंग सीखने को मिलेगा। और 60 डे का ट्रेडिंग डे का जो चैलेंज है वो उसको लेके हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अपने रूल को फॉलो करते रहिए और उस जर्नी को अच्छे से एंजॉय करिए। और बाकी जो ट्रेंड चल रही है यूफ्लेक्स, इंडिया सीमेंट और नज़ारा, उसका क्या रिजल्ट आता है वो हम लोग आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।